मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3 में हम लोग सम टॉपिक को कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करेंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे चार्ज एंड करेंट पे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पहला यूनिट में हम लोग को इलेक्ट्रिक नेटवर्क, जो हम लोग लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में कवर कर चुके हैं। आज दूसरा टॉपिक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को देखेंगे। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, एक्टिव सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले हम लोग बेसिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे। एटॉम्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट व्हिच टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, मतलब एलिमेंट के वह सूक्ष्मतम कण जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे एटॉम कहते हैं। द एटॉम आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते रहता है। मीन्स एक एटॉम जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का बना होता है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन कैरी ए नेगेटिव चार्ज ऑफ अप्रोक्सीमेटली -1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक जे थॉमसन है। एक इलेक्ट्रॉन का मास बराबर होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 केजी या 1/1840 मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डायमीटर 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। प्रोटॉन जो है, द प्रोटॉन कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.602 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम्स, which is exactly equal in magnitude but opposite in sign to the charge of electrons. Means प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, उसका मैग्नीट्यूड भी इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, बट इसमें साइन चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन में -1.602 गुने 10 के पावर 19 कूलम, बट प्रोटॉन में +1.602 गुने 10 के पावर माइनस कूलम होता है। प्रोटॉन के आविष्कारक है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 गुने 10 टू द पावर -27 केजी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होता है। प्रोटॉन का डायमीटर भी 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन। द न्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, न ही पॉजिटिव चार्ज न ही निगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन का चार्ज बराबर हो जाएगा 0। न्यूट्रॉन का चार्ज बराबर 0। न्यूट्रॉन का डिस्कवर जेम्स चैडविक ने किया था। मास होता है 1.6 गुने 10 टू द पावर -27 केजी। डायमीटर 10 टू द पावर -15 मीटर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों का डायमीटर सेम ही होता है, 10 के पावर -15 मीटर। अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को देखते हैं।
इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट या रिपेल ईच अदर। मीन्स किसी भी मैटर में चार्ज प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। जब उसे हम किसी फोर्स मीन्स बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना स्टार्ट होता है। मीन्स यह मेरा वायर है जिसमें चार्ज रैंडम मोशन में रहता है। जब इससे हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं तब इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से फ्लो होते हुए वायर के थ्रू फिर पॉजिटिव टर्मिनल के पास आता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। There are two types of electric charge, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। बट पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे। इसको समझने के लिए हम लोग बचपन में जब चुंबक लेते थे, यदि चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होता है, चुंबक में नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होता है। मीन्स दो चुंबक लेते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यदि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों को जब सटाते थे तो एक दूसरे में सट जाता था। बट यदि नॉर्थ पोल साउथ पोल और साउथ पोल हो जाएगा, तब इस केस में चुंबक एक दूसरे को धक्का देगा, मतलब रिपेल करेगा। समझ में आया कि लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम जो है प्रैक्टिकल या फंडामेंटल ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। 1 कूलम इज इक्वल टू 624 गुने 10 के पावर 16 होता है। 1 कूलम का मान 6.24 गुने 10 के पावर 16 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करेंट। फ्री इलेक्ट्रॉन ही होता है जिसके कारण करंट फ्लो होता है। कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मीन्स मेरा जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है। एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर क्या है, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में मॉडरेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। इस पदार्थ में मॉडरेट नंबर यानी मीडियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, इंसुलेटर। इंसुलेटर में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इंसुलेशन में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर क्या है, रबर, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू IT। Q जो है चार्ज है, I मीन्स करेंट,
टी बराबर टाइम। चार्ज को हम लोग कूलॉम में मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर में, टाइम को सेकेंड में। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी या आई टी बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आई क्या है? करेंट। करेंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। चार्ज क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज को हम लोग कूलॉम में मेजर करते हैं, जिसे सी से डिनोट करते हैं। टी टाइम। टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द कंट्रोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स यह मेरा वायर है या मटेरियल है, किसी एल्युमिनियम या कॉपर, जिसमें इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में रहता है। यदि इससे हम कोई ईएमएफ कनेक्ट नहीं करते हैं या करंट फ्लो नहीं कराते हैं, तब इसमें का इलेक्ट्रॉन किस में होता है? रैंडम मोशन में। यदि हम लोग इसमें ईएमएफ कनेक्ट कर देते हैं, क्या कनेक्ट कर देते हैं? ईएमएफ कनेक्ट कर देते हैं, तब इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से निकलकर उस एलिमेंट से पास होगा, तब उसमें जाकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से फ्लो होगा, इस समय जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा वह एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। फिर वह निगेटिव टर्मिनल से होते हुए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल के पास आ जाता है, जिसके कारण इसके अपोजिट में करंट फ्लो होता है, नोट सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। नोट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। करंट का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो का अपोजिट होगा। अब इस फिगर में हम लोग देखते हैं, इस फिगर में जब वायर से करंट फ्लो नहीं हो रहा, तब इसका डायरेक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रैंडम मोशन में है। जब इससे हम लोग करंट फ्लो होता है या करंट कैरी करता है, जब इसमें हम लोग ईएमएफ कनेक्ट कर देते हैं, तब सभी का डायरेक्शन एक दिशा में हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। तब मेरा इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, यह सबसे मेन पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर, बट
करेंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। यह बल्ब है, इसमें जब हम लोग ईएमएफ कनेक्ट करते हैं तब इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल के पास आता है। फिर करंट मेरा पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर, जिसके कारण यह मेरा बल्ब जलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट मीन्स होता है कि मैग्नीट्यूड जो होता है वह टाइम के रिस्पेक्ट कांस्टेंट होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, वह एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। दूसरा मैग्नीट्यूड, पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट वन डायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शनल होता है। दूसरा पॉइंट अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मीन्स मैग्नीट्यूड जो होता है टाइम के साथ चेंज होते रहता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? टाइम के साथ चेंज होते रहता है। मैग्नीट्यूड चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस फिगर में देखते हैं डायरेक्ट करंट का डीसी का यह ग्राफ है, जिसमें क्या है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, टाइम के अनुसार चेंज नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, इसका डायरेक्शन भी सेम है, वन डायरेक्शनल है। नेक्स्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ देखते हैं। इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या देखना था कि वन डायरेक्शनल है कि टू डायरेक्शनल। यह बाई डायरेक्शनल है, वह चेंज हो रहा है डायरेक्शन इसका, कभी पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। सेकेंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है? तो हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि यह मेरा वायर होता है, इससे जब हम लोग ईएमएफ कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? ईएमएफ। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। बट करंट का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 5 एम्पियर, then electron per second will flow in the conductor at any passage। यह क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है कि एक कंडक्टर है जिससे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। कितना पास हो रहा है? 1 सेकेंड में। तब हम लोग का इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में कितना फ्लो होगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हम लोग को दिया क्या गया है? गिवन
करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट कितना दिया गया है, करंट 5 एम्पियर। अब हम लोग का इलेक्ट्रॉन निकालना, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी टाइम कितना दिया गया है, टाइम 1 सेकेंड, 5 एम्पियर 1 सेकेंड। अब हम लोग से इसमें से पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या है, इन क्या है। तो हम लोग जानते हैं, we know that Q बराबर होता है IT, Q बराबर होता है IT, Q बराबर क्या होता है, IT। नेक्स्ट, Q का दूसरा फॉर्मूला भी होता है Q बराबर NE, NE क्या होता है, NE, जहां पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, नंबर ऑफ चार्ज। तो चार्ज कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 29 कूलम, 10 के पावर माइनस 90 कूलम होता है। मीन्स Q बराबर क्या हो जाएगा, NE बराबर IT, तो N बराबर हो जाएगा IT बाई E। I कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर, T 1, और मेरा चार्ज कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 31.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यदि एक कंडक्टर है जिसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में मेरा 31.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। यही क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। करंट 5 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड, Q बराबर NE होता है, E का वैल्यू 1.6 गुने 10 पर माइनस 9 कूलम होता है। हम लोग जानते हैं कि Q बराबर IT होता है, तो Q बराबर NE भी होता है, तो N बराबर IT बाई E, फिर I5 T1 इलेक्ट्रिक चार्ज 1.6 गुने 10 के पावर 9, यानी N का वैल्यू 31.25 गुने 10 के पावर 18 कूलम आंसर। यदि आप लोग नोट्स या PDF के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।